साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया है तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी का गिरोह राहुल गांधी से इतना घबरा गया है कि राहुल गांधी के संसद में भाषण शुरू करते ही उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इस देश में दो बड़े परिवार हैं। एक है संघ परिवार और एक है नेहरू परिवार। संघ परिवार का मतलब है आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह वगैरह। वो हो गया संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर है। और दूसरा परिवार है वो है नेहरू परिवार। इसमें मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब का है नेहरू परिवार। और संघ परिवार और नेहरू परिवार दोनों में हमेशा से 36 का रिश्ता रहा है, क्योंकि संघ परिवार जो है वो बिल्कुल एक जातिवादी, मनुवादी, सांप्रदायिक परिवार है जो नफरती राजनीति करता है। और जो नेहरू परिवार है वो एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, तरक्की पसंद परिवार है। तो इसलिए संघ परिवार के निशाने पर हमेशा नेहरू परिवार रहता है। आपको याद होगा किस तरह राजीव गांधी को बोफोर्स करके घेरने की कोशिश की गई थी, कैसे सोनिया गांधी को विदेशी मूल करके घेरने की कोशिश की गई थी, और कैसे राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके घेरने की कोशिश की गई थी। जब राहुल गांधी राजनीति के पटल पर आए तो ये जो पूरा संघ परिवार उनको पप्पू साबित करने में लग गया कि ये तो पप्पू है, मतलब एक नासमझ लड़का है जिसका ठीक से दिमागी विकास नहीं हुआ है, जो सिर्फ कार्टून चैनल दिखने के लायक है, जिसमें परिपक्वता नहीं है, समझदारी नहीं आई है। और जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल टीवी चैनल्स बैठे हुए हैं, वे भी राहुल गांधी की छवि बिल्कुल पप्पू वाली बात करने में बना रहे थे। और उसके बाद आपको जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो दिन रात व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर फर्जी खबरें फैलाता है, वो भी राहुल गांधी को पप्पू बनाने पर तुला हुआ था। और इस तरह के मीम बनाए जाते थे, कार्टून बनाए जाते थे, बातें की जाती थी कि ये तो पप्पू है, किसी काम का है नहीं। और उसके सामने में उनके बरक्स नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अवतारी पुरुष दिखाया जा रहा था कि भाई मोदी जी हैं तो अवतारी पुरुष हैं, इनके तो 56 इंच का सीना है, इनका तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये तो एक बार फोन करेंगे पुतिन को तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, मोदी जो भी करे वो मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी करे मास्टर स्ट्रोक, जीएसटी लाए मास्टर स्ट्रोक, मणिपुर जाए वो मास्टर स्ट्रोक, नहीं जाए वो मास्टर स्ट्रोक, जो भी करे मास्टर स्ट्रोक। तो इस तरह का एक नैरेटिव इस देश में पिछले 10-12 साल में बनाने की कोशिश की गई, जहां नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष और राहुल गांधी पप्पू। लेकिन 2-3 साल पहले राहुल गांधी ने उस छवि को खत्म कर दिया, उस छवि को तोड़ के निकले, खासकर जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत जोड़ो यात्रा आप जानते हैं, हजारों मील की यात्रा थी जो दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक की गई थी। और इस हजारों मील की यात्रा में राहुल गांधी लाखों लोगों से मिले और उनका एक अलग रूप हिंदुस्तानियों को देखने को मिला कि वो बिल्कुल एक जैसे आम घर का लड़का होता है उसी तरह टी शर्ट पहन के लोगों के साथ बैठ के ढाबे में खाना खा रहे हैं, लोगों के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, कभी मछुआरों के साथ, कभी कुलियों के साथ, कभी सब्जी बेचने वालों के साथ, ट्रक ड्राइवरों के साथ। जो एक आम हिंदुस्तानी है उसके साथ राहुल गांधी ने बिल्कुल अपना सरोकार जोड़ा और उन्होंने बहुत अपने को एक ज़मीन से जुड़े नेता के रूप में दिखाया कि मैं हवाई नेता नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी ने उनका नाम जो शहजादा रखा था, वो शहजादा की छवि से राहुल गांधी बाहर निकल गए। और जब कन्याकुमारी से वो रवाना हुए तो वहाँ उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन थे। जब कश्मीर पहुँचे राहुल गांधी तो वहाँ उनके साथ कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। तो लगा कि राहुल गांधी का जो लोहा है पूरा देश मांग रहा है।
और इसमें 70 यात्री ऐसे थे जिनको भारत यात्री कहा गया था, जो शुरू से लेके आखिर तक राहुल गांधी के साथ थे। उसमें बिहार के डॉक्टर कन्हैया कुमार भी थे। उसके बाद उस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ कंटेनर चलते थे, कंटेनर में वो सोते थे और बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने उस यात्रा को अंजाम दिया। उस यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि जब जब गांधी चलता है तब तब देश बदलता है। जब भी इस देश में गांधी चलता है, हिंदुस्तान बदलता है। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, जिसको नमक सत्याग्रह कहते हैं। उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर दांडी में नमक बनाया था और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। और 1930 में गांधी जी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जो अमेरिकी पत्रिका है टाइम मैगजीन, उसने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था और टाइम मैगजीन के आवरण पर गांधी जी की तस्वीर थी। तो यही नियम है कि जब जब गांधी चलता है तब तब देश बदलता है। फिर जब राहुल गांधी चले, भारत जोड़ो यात्रा किया, तो पूरा देश बदल गया, पूरी फिजा बदल गई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। और ये जो संघ परिवार की नफरत वाली राजनीति थी, मुसलमानों पर हमले की राजनीति, मुसलमानों को बदनाम करने की राजनीति, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी सीसीए के नाम पर, कभी यूसीसी के नाम पर, वो बात को राहुल गांधी ने ललकारा। इसके बाद नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का पूरा गिरोह टेंशन में आ गया कि ये तो बंदा बहुत दमदार निकला। उसके बाद राहुल गांधी सड़क पर तो छा ही गए, संसद में भी छा गए, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर बोलते थे तो पूरा होमवर्क करके आते थे, पूरी तैयारियां करके आते थे। जैसे जब गौतम अडानी के मुद्दे पर उन्होंने घेरा तो प्रधानमंत्री के उन्होंने पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई कि कैसे गौतम अडानी के निजी विमान में अडानी के साथ नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी भी है। तो इस तरह से इन लोगों को बहुत टेंशन हो गया कि अब राहुल गांधी का क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए इन लोगों ने सोचा कि भाई इसको लोकसभा से ही बाहर करो। मतलब रंगा बिल्ला दोनों ने सोचा, मोदी और अमित शाह दोनों ने सोचा। तो क्या किया कि इन लोगों ने गुजरात में सूरत शहर है, सूरत के लोअर कोर्ट में एक केस करवा लिया राहुल गांधी पर, मानहानि का केस। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि कभी नीरव मोदी भागता है, कभी ये मोदी भागता है, तो ये साले मोदी ही मोदी क्यों भाग रहे हैं, मोदी मोदी क्यों चोरी कर रहे हैं। इसी को आधार बना के एक फालतू सा केस किया गया सूरत के लोअर कोर्ट में, और उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा, जो मैक्सिमम सजा होती थी, वो दी गई। इसके खिलाफ जब अपील राहुल गांधी ने की तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। अब तो इन लोग को मौका मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि एक नियम है इस देश में कि यदि किसी मामले में किसी विधायक और सांसद को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होती है तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है। बस आनन फानन में राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दी गई। राहुल गांधी को पकड़ा दिया गया लेटर कि आप लोकसभा के सांसद नहीं रहे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जिस सरकारी बंगला में रहते थे, उस सरकारी बंगला से उनको खाली करा दिया गया। ऐसा लगा कि 10 दिन राहुल गांधी और रह जाएंगे सरकारी बंगला में तो आसमान टूट के गिर जाएगा धरती पर। और आप जानते होंगे साथियों कि उस क्षेत्र में, जिसको दिल्ली का लुटियंस जोन कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे महानुभाव रह रहे हैं जो कि सांसद नहीं हैं। जैसे आडवाणी सांसद नहीं है, लेकिन उसको सरकारी बंगला मिला हुआ है। मुरली मनोहर जोशी, वो सांसद नहीं है, उसको सरकारी बंगला मिला हुआ है। तो इस तरह से सरकार की दुरंगी नीति है। उन लोग को ये कह के सरकारी बंगला दे दिया गया है कि इनको आतंकवाद से खतरा है, और राहुल गांधी को 10 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली करा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जूते पड़े मोदी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है, सजा तो सुना दी है लेकिन उसमें कारण ठीक से नहीं बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी। तो क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी औकात में आ गए, राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। वो बंदा फिर से सीना ठोक के संसद में आ गया नरेंद्र मोदी की छाती पर मूंग डालने के लिए। उसके बाद फिर राहुल गांधी का कद और ज़्यादा बढ़ गया। इसी बीच जो भाजपा का IT सेल था, गोदी मीडिया था, ये लोग कह रहे थे कि अब तो देश कांग्रेस मुक्त बन जाएगा, अब तो कुछ दिन बाद कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, कांग्रेस का वजूद मिट जाएगा, कांग्रेस का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, फलाना चलेगा। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो इन लोगों ने नारा दिया
भाजपाइयों ने अब की बार 400 पार, इस बार तो हम 400 पार कर लेंगे। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी और उनके साथियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार कर लिया था। उसमें लगभग 11-12 राजनीतिक दल हैं और ऐसे तो आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था राहुल गांधी के नाम का, लेकिन इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को ही देखा गया। जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स आए 1 जून की शाम को, तो उसमें गोदी मीडिया वालों ने दिखा दिया कि भाई एकदम, किसी ने दिखाया कि 400 सीटें मिल रही है भाजपा को, किसी ने दिखाया 350, किसी ने 450, लगा कि इस बार तो मोदी जी कुछ कर ही गुजरेंगे। लेकिन 4 जून को इन लोग का सबका भंडा फूट गया और अब की बार 400 पार किया। अब की बार लंगड़ी सरकार बन गई, भाजपा 240 पर जाके अटक गई। 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है सामान्य बहुमत का, उसके भी पीछे रह गई। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखियों की मदद लेनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सीटें लगभग दुगुनी कर दी। पहले कांग्रेस की सीटें 51 थी, कांग्रेस की सीटें 99 हो गई। बाद में 2-3 और सांसद शामिल हो गए तो कांग्रेस की सीट बढ़ के 101 हो गई। और झक मार के इन लोग को, राहुल गांधी को, प्रतिपक्ष का नेता का पद देना पड़ा, जो पिछले 10 साल से किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला था। प्रतिपक्ष का नेता जो होता है लोकसभा में, वो एक संवैधानिक पद होता है और प्रधानमंत्री के साथ साथ वो बहुत सारी कमेटियों में रहता है, बहुत सारे में उसको रहना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर यदि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, सीबीआई निदेशक की, तो वो जो कॉलेजियम नियुक्त करता है उसमें हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो रहता ही है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी रहता है। या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यदि नियुक्ति होती है, निर्वाचन आयुक्त की, तो उसमें प्रधानमंत्री तो रहता ही है कॉलेजियम में, उस समिति में विपक्ष का नेता भी रहता है। अब तो इन लोग को बहुत ज़्यादा और टेंशन हो गया, राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद क्या किया गया कि ओम बिरला स्पीकर बने लोकसभा के, लगातार दूसरी बार स्पीकर बने। राहुल गांधी ने संसद का सत्र शुरू होने के बाद नीट में जो पेपर लीक किया था उस पर भाषण देना शुरू किया। अब इन लोगों को ये मंजूर ही नहीं है कि राहुल गांधी की बात देशवासियों तक पहुंचे, तो इन लोगों ने क्या किया कि बार बार राहुल गांधी का माइक बंद करवाना शुरू किया। अब देखिए ये कितने बड़े शर्म की बात है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो भारत का संसद है, जहां चुन के लोग भेज रहे हैं इस देश की जनता, वहां प्रतिपक्ष का नेता जो है, जो एक संवैधानिक पद है, आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं, उसका माइक बंद करवा रहे हैं क्योंकि वो आपकी पोल खोल लेगा। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को लीक तंत्र में परिवर्तित कर दिया है। भारत पहले दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। यहाँ नीट का पेपर भी लीक कर रहा है, राम मंदिर की छत भी लीक कर रही है, और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं, जबकि चारों ओर गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब तो डेली एक एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा भर के गिर रहा है। बिहार में 8 दिन में 5 पुल गिर गए हैं। पूरे देश में अफरा तफरी है। अयोध्या में पहली बारिश में रामपथ बह चुका है। तो ये सब नहीं चाहते कि राहुल गांधी इसकी पोल खोले और उनका माइक बंद किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से माइक बंद करके आप राहुल गांधी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। राहुल गांधी हिंदुस्तान की आवाज़ बन गए हैं। और एक बात मैं और बताऊं साथियों कि जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, उन पर ये गंभीर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बेटी अंजलि बिरला को पिछले दरवाजे से, बैकडोर से IAS अधिकारी बनवाया है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।